आई वॉज़ लॉस्ट। मुझे नहीं पता था कि मुझे इधर जाना है या मुझे इधर जाना है। मुझे नहीं पता था कि मुझे लिटरली जीना भी है या मुझे मर जाना है, या अगर मैं जी रही हूँ तो उसका लॉजिक क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत टाइम बाद मैं ये यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ और उसका रीज़न सिर्फ एंड सिर्फ एक है, एंड दैट इज़ माय लव फॉर दिस बुक। और मुझे लगा कि मुझे शायद इस चीज़ को आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, मुझे आपके साथ इस चीज़ को बताना चाहिए कि कैसे इस बुक ने मेरी लाइफ चेंज करी। नाउ स्टार्टिंग विद द टाइम इन 2022, जब मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी ऑलमोस्ट, है ना। मुझे नहीं पता था कि अब लाइफ में क्या करना है, क्या होना है। बाहर से मैं बहुत अच्छी दिखती थी सबको, सबको लगता था कि रिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक्चुअली रिया स्ट्रॉन्ग नहीं थी उस टाइम में। रिया वॉज मेंटली वीक एंड मैं एक उस स्टेज में थी जहाँ मैं कुछ क्वेश्चंस का जवाब ढूंढ रही थी और मुझे उन क्वेश्चंस का जवाब नहीं मिल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि हर एक इंसान के पास कोई ना कोई जवाब है, लेकिन वो जवाब मेरे वाला जवाब नहीं है जो मुझे चाहिए। और उस चीज़ को ढूंढते 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 जून से अगस्त हो गया एंड फिर मुझे एक यूट्यूब वीडियो मिली पीएमसी हिंदी की, जहाँ पे उन्होंने, एक लेडी ने इस बुक को रिकमेंड कर रखा था, एंड द बुक इज़ द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। इसका फ्रंट जो है वो थोड़ा ग्लिटरी था, तो वो हट गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास गई है, एंड इट्स बीन 3 years ऑलमोस्ट जब ये बुक मेरे पास अब है। एंड ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। मैं हर किसी को बोलती हूँ कि अगर आपका कोई गया है एंड आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो आप इस बुक को लो, इस बुक को पढ़ो। एंड मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा जो रिलैक्स है, जो एक कंफर्ट होता है ना, वो आपको कोई और बुक दे सकती है। जब मैं कम्प्लीटली ऑलमोस्ट मेंटली फिज़िकली ख़त्म हो चुकी थी, मुझे नहीं समझ आ रही थी कोई भी चीज़, तब मुझे ये मिली। और इसको पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि शायद लाइफ में जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं, जो चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं, वो एक मिथ है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। वो एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो फॉलो होते आ रहे हैं, होते आ रहे हैं, होते आ रहे हैं, लेकिन उनका कोई लॉजिक नहीं है। और जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिला। मेरे साथ जो चीज़ें हो रही थी मुझे उनका जवाब मिला। मेरे को जो चीज़ें फ़ील हो रही थी मुझे उनका जवाब मिला। मेरे दिमाग में जो एन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थे मुझे उन एन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का जवाब मिला। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि लाइफ़ कितनी सुंदर है, कि जो लाइफ में यहाँ से गया है वो वाकई गया नहीं है, और इस चीज़ का प्रूफ है इस बुक में। और ऐसी बहुत सारी हो सकता है बुक्स होंगी, लेकिन मेरी लाइफ में सबसे टॉप पे जो एक बुक आती है, एंड दैट इज़ दिस वन, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। ये हिंदी में, इंग्लिश में, मलयालम में, मराठी में, हर एक लैंग्वेज में आपको अवेलेबल है। ये लिखी है खोशद भवनागिरी जी ने, जो कि एक मदर है, और इनके दोनों बच्चे थे, काफ़ी बड़े थे, 30+ ईयर्स के थे, एंड वो एक एक्सीडेंट में दोनों के दोनों ही पास्ड अवे। लेकिन उसके बाद जो उनकी लाइफ में एक चेंज आया है, एक स्पिरिचुअल चेंज आया है, एक स्पिरिचुअल ट्विस्ट आया है, आई सपोज़ कि वो एक बहुत ज़्यादा, कोई नहीं भी गया है आपकी लाइफ में से, लेकिन ये बुक आई थिंक आपको उतना मेंटली स्ट्रॉन्ग बना देगी, आपको उतनी चीज़ें समझा देगी जो आपको, आपके लिए इस ज़िंदगी में, इस अर्थ पे रहना बहुत ईजी हो जाएगा। आप हर चीज़ को बड़ा दिल पे नहीं लोगे, और आप हर चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील नहीं करोगे। आपको बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे जो हमें लगता है कि अरे ये तो होता ही नहीं था, लेकिन वो होते हैं। फिर आप अपनी सराउंडिंग्स में जब उन चीज़ों को नोटिस करोगे ना, आपको एक एक सवाल का जवाब मिलेगा। एंड ये जो बुक है ना, ये मेरे बहुत क्लोज़ है, बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, आज भी मुझे कुछ समझ नहीं आता है, सो आई गो टू दिस बुक और मुझे यहाँ से सारे जवाब मिल जाते हैं। तो जब हमारी लाइफ में सब कुछ ख़त्म होने वाला होता है, जब हमारी लाइफ में सब कुछ ऐसा चल रहा होता है कि हमें समझ ही नहीं आता है, हमें लगता है कि अब हम अपनी लाइफ को एंड कर दें या हम अपनी लाइफ में अभी जीना स्टार्ट करें, उस बीच का जो वो पॉइंट होता है ना, इतना डिफ़िकल्ट वाला, वहाँ यूनिवर्स आपकी, डिवाइन आपकी इस तरह से हेल्प करते हैं, इस तरह से आपको बातें बताते हैं कि आपको रियलाइज़ हो जाता है कि मेरे साथ कोई ना कोई पॉजिटिव अच्छी एनर्जी तो ज़रूर है जो मुझे इन चीज़ों की साइड लेके आ रही है। ये इकलौती बुक नहीं है, मेरे पास ऐसी और भी बुक्स हैं जिनके बारे में मैं आगे बताती रहूँगी, लेकिन फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक मेरी लाइफ टाइम में रहेगी, जो मैं हर किसी को रिकमेंड करूँगी, वो यही है, एंड दैट इज़ द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। क्योंकि इसने मेरा हाथ तब पकड़ा ना जब बहुत मुश्किल सिचुएशन थी, जो हर किसी को पता है, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि वो एक इतनी ब्यूटीफुल तरीके से बाहर आएगी, वो एक इतनी ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कराएगी, आदि इतनी अच्छी तरह से
बहुत सारी चीज़ें करेगा जिनके बारे में कभी आगे बात करेंगे। तो ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। बाकी मुझे स्पिरिचुअली नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इस बुक को पढ़ के, ये बुक ना उन लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं, जो विश्वास नहीं करते हैं एनर्जीज़ पे, फ्रीक्वेंसीज़ पे, सोल्स पे, उनके लिए ये बुक नहीं है। तो प्लीज़ अगर कोई ऐसा इंसान ये वीडियो देख रहा है जिनको इन चीज़ों पे भरोसा नहीं है, तो आप ये बुक कभी मत खरीदना। लेकिन अगर किसी को एनर्जीज़ पे भरोसा है, सोल पे भरोसा है, बातों पे भरोसा है, आपके साथ जो लाइफ में चीज़ें हो रही हैं उन पे भरोसा है, तो गो फॉर दिस बुक एंड आई कैन बेट अगर आपको इसमें वो जवाब नहीं मिले तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ऐसी वीडियोज़ लेके आती रहूँगी जल्दी जल्दी में भी। सो टिल देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू।